हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जीएस और हिंदी हम आज इस क्लास में आपको कवर कराने वाले हैं। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। आपके सामने पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के हम आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। देखिए आपके सामने ये रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह इसका राइट आंसर होगा ए, पागलपंथी विद्रोह तिरुपति सिंह। ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है और बाकी आपके सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 1 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जूमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपके, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मक्का को किया जाता है खरीफ के रूप में। किसे किया जाता है? मक्का को। खरीफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शाही उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायस राय कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फॉर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा 4। देखिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू मुख्य तमिलनाडु में आयोजित एक क्या है? तो एक सांडों को काबू करने का त्योहार है। क्या है? सांडों को काबू करने का त्योहार है। ए राइट आंसर होगा इसका। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। कब? 12 नवंबर। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहां डैश फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। कौन थे? मुगल सम्राट थे। कौन थे? ये मुगल सम्राट। ये राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये रहा आपके सामने। भारत ने देश बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। तो 2019 में मनाई थी। कब मनाई थी? 2019 में। और राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश देश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, जूट के। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से ये रही आपके सामने क्वेश्चन। 22 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य हैं? कितने हैं? तो 4 हैं। इसका राइट आंसर होगा 2। 4 सदस्य हैं। 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? सुपर्णो सतपथी। इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? तो हवा महल आपका राजस्थान में जो कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान के जयपुर में। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। थोड़े तक क्वेश्चन को जूम इन कर लेते हैं। और मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय है डैश वह टेबल टेनिस खिलाड़ी है। मनिका बत्रा कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। फारसी।
ये करंट अफेयर का था। करंट अफेयर को हम यहाँ से बिल्कुल काट देंगे, ठीक है। हम नई करंट अफेयर आपके लिए बिल्कुल कराएंगे, ये हमारी गारंटी है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी के भी। पहला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। तो सही कौन सा लिखा है? तो पारितोषिक आपका 3 ये सही लिखा है, पारितोषिक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला तो कौन होगा? वह कहलाएगा देशद्रोही। क्या कहलाएगा? देशद्रोही कहलाएगा। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे अक्सर करके बहुत ज़्यादा पूछे। देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनना है आपको। अब क्या कह रहा है, क्या आप अपनी बात की यहाँ पर क्या है, क्या आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने का था, यहाँ पर क्या था, का होना था, यहाँ पर क्या कर रखिए, की बात का स्पष्टीकरण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। परचूर का विलोम होगा अपर्चूर। क्या होगा? परचूर का विलोम होगा अपर्चूर। 3 राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, काफ़ी दिनों में आपके लिए कम से कम 8 दिनों के बाद एक क्लास देखने को मिल रही है आज, ठीक है। इस क्लास में आप जितना प्यार दिखाएंगे आपके लिए उसी तरह से हम रेगुलर क्लास कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जिस तरह से हम आपके लिए नई नई क्लास, नए नए क्वेश्चन लेकर आए और जो आपके एग्जामों में छपें, ठीक है। हमारा मकसद होता है कि आपको कामयाब करना। अगला प्रश्न है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? उनके लिए क्या देना है? एक शब्द देना है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साक्षर। इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, इसमें से क्या पूछना है, क्या बताना है? प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता भी नहीं है, चयन करना है। अपराधी छूट जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। निरपराध को सजा मिलता है। अरे निरपराध को क्या मिलता है? सजा मिलती है, मिलता नहीं। अपराधी छूट जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो निरपराध को सजा मिलती है, मिलता नहीं, मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 1, ठीक है। इसमें क्या त्रुटि आई? यहाँ पर ता था, यहाँ पर ती करना था बस, अब इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। बहुसंख्यक का होगा अल्पसंख्यक। क्या होगा? अल्पसंख्यक। विलोम भी कई विलोम पूछ चुके हैं, इसी वीडियो के अंदर ही देख लीजिए आप, सारे पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो भाई कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर किसी में कोई त्रुटि नहीं लगती है तो आप कोई त्रुटि वाले चुन सकते हैं। कमेंट करके जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं? तो बताइए। तो देख लेते हैं यहाँ पर किस में गलती आ रही है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की, इसमें किस में कमी आ रही है? तो तरुण नवयुवकों में, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर इस खाली स्थान को पूरा करना है आपको, ठीक है। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत क्या है? सजग है। क्या है? सजग है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। तो गंभीर्य, तो गंभीर्य आपका राइट आंसर होगा 2। ये इस तरह से गंभीर्य होता है।
और आपके लिए देखे एक आध इस तरह से उज्ज्वल, इसको उज्ज्वल भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उज्ज्वल इस तरह से होता है। अब देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए यहाँ पर प्रतिस्थापित थोड़ा ही आ गया है आपके सामने। देखिए, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए, मोल लिए नहीं मोल ली, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुई, एक व्यक्ति खुद ही बात कर रहा है, मतलब मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें क्या मोल लिए नहीं, मोल ली थी। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 12 क्वेश्चन। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। जलज का क्या होगा, जलज का होगा राजीव, क्या होगा, राजीव होगा, आपका ध्यान रखना। मृगांक, अरे मृगांक का पर्यायवाची बताना है तो मृगांक का होगा चंद्र, क्या होगा, चंद्र होगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बताना है, एक शब्द बताना है आपके लिए। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे, निर्मम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके दिल में ममता नहीं, मतलब प्रेम नहीं या प्यार नहीं, उसे निर्मम बोलेंगे। अब यहाँ पर बताना है आपको, कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ क्या खेलने की जिद की, ऐसा नहीं है। तो मेरे बेटे ने, लड़का की जगह क्या हो जाएगा, लड़का की जगह हो जाएगा बेटे, तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ खेलने की जिद की, ठीक है। लड़का नहीं कही, कोई अपने बेटे से लड़का कहता है, कोई भी माँ है, आप किसी भी माँ को देख लेना, वो क्या है, अपने बेटे को लड़का नहीं कही, क्या कहेगी, बेटा बोलेगी, ठीक है। उसका नाम लेकर बोल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ स्पष्ट कीजिए। बिना प्रयत्न प्राप्त होना, मतलब बिना प्रयत्न मतलब बिना प्रयास के मिल जाना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयास के मिल जाना, यह होता है। राइट आंसर होगा A1। अब देख ले, आंखें नीचे होना, आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें नीची होना तो लज्जित होना, क्या होगा, आपका लज्जित होना। आंखें नीची होना तो लज्जित होना। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है, जांच कर रही है, क्या कर रही है, जांच कर रही है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या खाली देश के अंदर क्या आएगा। श्री कृष्ण के मामा कंस एक क्या थे, अत्याचारी राजा थे, क्या थे, अत्याचारी राजा थे। यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, तो कार्यक्रम त्रुटि है तो कार्यक्रम ऐसा नहीं होता, ठीक है। कार्यक्रम किस तरह से होता है, तो कार्यक्रम लिखता है कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर कार्यक्रम में त्रुटि आई है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, तो कार्यक्रम में त्रुटि है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर ये रहा आपके सामने, इस गंध्यास भी आता है इस तरह से। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के द्वारा वेद शास्त्र समंत हिंदू धर्म का क्या किया, प्रचार किया, क्या किया, प्रचार किया। अगला प्रश्न पर चलते हैं, दूसरे पर। यहाँ पर क्या, हमारी संस्कृति का आधार ही वेद है, क्या है, क्या आएगा यहाँ पर, आधार ही वेद है। अगला प्रश्न तीसरे में क्या कहता है, तो तीसरे में भी देख लीजिए।
वो शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की क्या की है, रक्षा की है, रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। अब अगले 14% पर आते हैं। रामचरितमानस के पठन पाठन से हिंदुओं में अपनी संस्कृति के अतीत और भविष्य पर आस्था और गर्व है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तो इस बात है। अब लास्ट पर्सन ये रहा आपके सामने, 2500 क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर क्या कह रहा भाव, यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रह है का संचार हुआ, भविष्य पर आस्था और गर्व का क्या हुआ, संचार हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपके लिए इसी तरह से रोज़ाना आपके लिए क्लास मिलती रहेगी अगर आप हमें अच्छा प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।